और दिन भर खबरें चलती रही कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने रूबियो से बात करी और को भड़काया। ऐसे कैसे आप भारतीय जहाजों पर हमला कर सकते हो? लेकिन जो ट्वीट था जयशंकर का, उसकी जो भाषा थी वो निहायत लचर और लाचारी की भाषा थी। आप उनको कह रहे हैं कि जो कमर्शियल शिप्स है उस पर हमले नहीं होने चाहिए, ये गलत बात है। 3 भारतीय मरे हैं और हमारा देश चुप है। श्रीलंका के वाटर में यदि 2 मछुआरों की हत्या होती है केरल के, तो नरेंद्र मोदी ने आसमान सर पे उठा के रखा था कि कैसी लचर सरकार है। 2 लोग मारे गए और ये सरकार हाथ पे हाथ धरे चुप रहती है। ये कुछ नहीं कर सकती जनता के लिए। मानव जनता लावारिस है, कोई सुरक्षा का प्रबंध नहीं है, कोई भी आगे मार के जाएगा। ये प्रयास कर रहे थे मोदी जी चिल्ला चिल्ला के माइक पर। आज वो खुद सत्ता में है, इस बार तो 3 मारे और उनके दोस्त ने मारे। अब की बार ट्रंप सरकार, उसे ट्रंप की नेवी ने मारे 3 जहाजों पे हमले, और सरकार बता रही थी कि हमारे विदेश मंत्री ने हड़काया, लेकिन विदेश मंत्री का ट्वीट बता रहा था कि वहां क्या हो गया होगा। भारत के जो 3-4 क्रू मेंबर मारे गए हैं अमेरिका की मिसाइल हमलों में शिप्स पर, अमेरिका ने उसके ऊपर कोई खेद व्यक्त नहीं किया है और कोई माफी नहीं मांगी है, बल्कि ये कहा है कि जो भी जहाज उल्लंघन करेगा उस पर हम अटैक करेंगे, चाहे कोई भी हो, और उन्होंने गलती की है उनको सजा भोगी है उन्होंने। जयशंकर ने रूबियो से बात की तो मार्को रूबियो ने कहा कि फिर उल्लंघन किया, फिर खिलाफ वर्जी की तो फिर मारेंगे। एस जयशंकर एक ट्वीट करता है, उस ट्वीट में वो कहता है कि मेरी मार्को रूबियो से बात हुई है और मैंने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है कि उसने हमारी शिप्स पर हमला करवाया, यानी अमेरिका ने हमला किया और उसमें हमारे 3 लोग मारे गए। आगे से फौरी तौर पर मार्को रूबियो का जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जिस तरह पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा है, भारत का फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है, उसी तरह मार्को रूबियो के पास वो जिम्मेदारी है। तो उसने क्या स्टेटमेंट दी, पूरी अपनी कन्वर्सेशन निकाल कर बता दी। उसने एक नया कोहराम शुरू कर दिया है भारत में। उसके अल्फाज अगर आप देखें, उसमें कहीं भी कंडेमनेशन, कहीं भी अफसोस, कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा कि अमेरिका को अफसोस भी है कि भारत की 3 शिप्स पर उसने हमला किया और उसमें 3 लोग मारे गए। यानी अमेरिका ने उल्टा बेइज्जत किया मार्को रूबियो ने एस जयशंकर को कॉल पर कि तुम लोग अगर दोबारा इस तरह की हरकत करोगे तो इससे भी सख्त जवाब तुम्हें मिलेगा। हम किसी भी तौर पर यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमने जो नाकाबंदी लगाई है उसकी खिलाफ वर्जी तुम करो। क्या कुछ चलता रहा, मैं कुछ ट्वीट्स के जरिए आपको बता देता हूँ, आपको सारी कहानी वाज़ेह हो जाएगी कि भारतीय अब क्या कुछ कह रहे हैं, क्या ऐसी स्टेटमेंट निकल कर आई है। सबसे पहले वो देखते हैं जो कि खुद अमेरिका के स्टेट ऑफिस ने जारी किया है, वो सबसे पहले देखते हैं, फिर कुछ ट्वीट्स देखते हैं। सेक्रेटरी रूबियो's कॉल विद इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर। Secretary of State Marco Rubio spoke yesterday with Indian External Affairs Minister Subramaniam Jaishankar. The two officials discussed recent event in the Strait of Hormuz. The Secretary stressed that all commercial vessels should immediately comply with orders from US forces as they seek to uphold peace and security in the strait. यानी जितनी भी वेसल्स वहाँ पर हैं, जितनी भी शिप्स वहाँ पर हैं, वो डायरेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स की जो फोर्सेस हैं उनके ऑर्डर को ओबे करें, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सिक्योरिटी और अमन के लिए वो वहाँ पर मौजूद हैं। ही अंडरस्कोर्ड द वायलेशन ऑफ द यूएस ब्लॉकेड एंड द इलिसिट ट्रांसपोर्ट ऑफ इरानियन ऑयल विल नॉट बी टॉलरेटेड। ये है टोटल वो स्टेटमेंट जो निकल कर आई है कि हम कोई भी वायलेशन यूएस ब्लॉकेड की कबूल नहीं करेंगे और ना ही किसी भी इलीगल ईरानी तेल की तरसील को कबूल करेंगे या उसकी वायलेशन को बर्दाश्त करेंगे। ये है वो स्टेटमेंट। आपको इस पूरी स्टेटमेंट में जो उन्होंने जारी की है, एक भी कंडेमनेशन, एक भी अफसोस तक का इजहार नहीं मिलेगा विश्व गुरु के मुल्क के लिए। अब मैं आपको कुछ और ट्वीट्स दिखा देता हूँ। प्रशांत कनौजिया सहाफिया, वो लिखता है टाइट स्लैप टू एस जयशंकर बाय यूएस सेक्रेटरी मार्को रूबियो, यानी मार्को रूबियो ने चपेड़ मारी है एस जयशंकर के मुंह पर। ये भारतीय सहाफी कह रहा है। सिद्धांत सिबल बड़ा मशहूर सहाफ़ी है, वो लिखता है वॉलेशंस ऑफ द यूएस ब्लॉकेड एंड द इलिसिट ट्रांसपोर्ट ऑफ इरानियन ऑयल विल नॉट बी टॉलरेटेड। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो टू EAM डॉक्टर जयशंकर ड्यूरिंग येस्टरडे टॉक आफ्टर किलिंग ऑफ इंडियन सेलर्स। यानी मार कर भी ये कुछ कहा मार्को रूबियो ने एस जयशंकर को कॉल पे। डॉक्टर रंजन लिखता है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर गॉट स्लैप्ड बाय मार्को रूबियो ऑफ यूएसए, ह्यूमिलिएटिंग। यानी ये हमारे लिए ह्यूमिलिएशन है कि एस जयशंकर को चपेड़े पड़ी हैं मार्को रूबियो से। मोहम्मद जुबैर एंड हेयर इज लाल आंख रिस्पॉन्स बाय यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो। साथ उसने वो रिस्पॉन्स दिया, लाल आंख लेजर आई एस जयशंकर, जिसके बारे में भारतीय अंधभक्त ये कहते हैं बड़ा सख्त आदमी है जी, सुर्ख आंखें दिखाता है,
साउथ एशिया इंडेक्स क्या लिखता है? यूएस हैज रिफ्यूज्ड टू अपोलोजाइज टू इंडिया फॉर किलिंग ऑफ 3 इंडियन सेलर्स इन यूएस स्ट्राइक ऑन ऑयल टैंकर्स इन गल्फ ऑफ ओमान। यानी किसी भी किस्म की अपोलॉजी, माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, रिफ्यूज़ कर दी है। इंस्टेड यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो हैज़ टोल्ड इंडियन एमईए जयशंकर दैट एनी वायलेशन ऑफ यूएस ब्लॉकेड ऑफ इरानियन ऑयल विल नॉट बी टॉलरेटेड। यानी अगर जवाब में उसने ये कहा है कि अगर दोबारा कुछ किया तो वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यानी हम दोबारा हमला करेंगे अगर कुछ ऐसा हुआ। दिस अनप्रेसिडेंटेड स्टेटमेंट issued by Department of State has caused embarrassment for मोदी गवर्नमेंट। ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं इन्होंने मोदी को बड़ा शर्मिंदा किया है। ये हालात हैं उस मोदी के जो कि विश्व गुरु है, जिसका सीना सलमान खान से 4 इंच बड़ा है, यानी 56 इंच का सीना है। 56 इंच का तो भैंस का भी नहीं होता शायद, तो इन्होंने मोदी का बना रखा है। इतना अपने बॉलीवुड या फिर अपने गोदी मीडिया के जरिए बातें फैलाई जाती हैं अपने अन्य भक्तों में कि मोदी है तो सब कुछ है, विश्व गुरु। ये है विश्व गुरु की असल औकात। बहरहाल सुनते हैं भारतीय सहाफ़ी सारे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। सीधा धमका दिया कि वी आर गोइंग टू अटैक इफ यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो आवर इंस्ट्रक्शंस। ये तो ओपनली दादागिरी है। और जयशंकर ने चुप करके सुन लिया। नहीं, वी प्रोटेस्ट इट, वी डोंट एक्सेप्ट इट। क्या फायदा? आपने एक्शन क्या लिया? आपको बोलना चाहिए था कि आप माफी मांगो। माफी मांगने की तो बात छोड़ दीजिए, वो खेद व्यक्त करने को भी तैयार नहीं कि हमने किसी को मारा है। उनके अपने अगर 3 आदमी मर जाए ना अमेरिकन, तो पूरी दुनिया में हल्ला गुल्ला मचा देते हैं, क्योंकि उनकी जानों की कीमत है। और जो हमारी जान है वो कॉकरोच है साहब। तो हमारी सरकार कैसे बोलेगी कॉकरोच के लिए? हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। 145 करोड़ है ना, करोड़ों मर भी जाए क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उन्होंने क्या बोला ये भी बाहर आ गया। और जब मैं एक्सरे से देखता हूं उसको, तो मेरी एक बार फिर नजर शर्म से झुकती है। ऐसा लगता है कि मानो किसी ने चेहरे पे काली पोत दी, क्योंकि मैं भारतीय हूं, भारत से प्रेम करता हूं। ये मेरा देश है, मेरे देश की सार्वभौमता है, मेरे देश की आजादी है। कोई विदेशी ताकतें हल्ला करके उसको मारती है तो ये देश के ऊपर आक्रमण है। लेकिन जो सरकार नाकारा सिर्फ अपनी छाती 56 इंच की गिनवाते हो और अंदर कलेजा ही ना हो, तो सिवाय लाचारी से क्यों मारा भैया, क्यों मारा भैया, इसके आगे कुछ नहीं कह सकते। क्या हुआ? 3 भारतीयों की हत्या करने के बाद रूबियो ने जयशंकर से बदतमीजी की। 56 इंच मोदी की जुबान पर ताला, फर्जी ढंग का बजा रहे थे बेशरम गोदी। हमने हमेशा कहा कि आप दूसरी तरफ क्या हुआ ये देखें। क्या खबर थी जिसको एक्सरे से नीचे मैंने देखा? खबर यह है कि होर्मुज से सभी जहाजों को अमेरिका सेना के आदेशों को तुरंत मानना चाहिए, जयशंकर से बोली। जयशंकर से अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत के दौरान अमेरिकी हमले में हुए 3 भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठाया। रूबियो ने जयशंकर से कहा कि होर्मुज में सभी जहाजों को अमेरिकी आदेश को तुरंत मानना चाहिए। मार्को रूबियो से बात की। उन्होंने ओमान की खाड़ी में एक मर्चेंट जहाज पर हुए अमेरिकी सैन्य हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठाया। बातचीत के दौरान मार्को रूबियो ने जयशंकर से 2 टूक कहा कि होर्मुज में सभी जहाजों को अमेरिकन सेना को तुरंत मानना चाहिए, उनके आदेश को। यूरोप की यात्रा पर गए जयशंकर ने रूबियो से फोन पर बातचीत हुई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने जयशंकर से कहा कि सभी कमर्शियल जहाजों को तुरंत होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकन सेना का आदेशों का पालन करना चाहिए। उन्होंने जयशंकर से कहा कि अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन और ईरानी तेल की अवैध ढुलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कायरो की सरकार है तो कायरो की सरकार प्रोटेस्ट कैसे कर सकती है? ये कैसे कह सकती है कि आप माफी मांगो? इतनी हिम्मत कहां से आएगी इसके पास? अमेरिका ने तो कोई खेद भी व्यक्त नहीं किया, कोई माफी भी नहीं मांगी। हमें इस बात से पता लग जाना चाहिए कि अमेरिका हमको कितनी अहमियत देता है। अगर इस क्रू मेंबर की जगह 3 रशियन मारे जाते या 3 चाइनीज मारे जाते, जस्ट सोचिए आप, मैं आपको बता रहा हूं कि इन क्रू मेंबर के अंदर 3 रशियन मारे जाते या 3 चाइनीज मारे जाते तो क्या होता। दरअसल दुनिया में जितने जहाज चलते हैं ना, मेरे पास उसके डेटा हैं, उन सब के ऊपर जितने शिप। तो ये हालात हैं जी भारतीयों के। आजकल हर जगह से जलील रुसवा होते नजर आ रहे हैं। लेजर आइज एस शंकर बड़े जोश से मार्को रूबियो को कॉल करता है प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने के लिए, और आगे से वो कहता है कि दोबारा खिलाफ वर्जी की तो फिर मारेंगे, और पहले जो मरे वो भी अपनी गलती से मरे क्योंकि तुमने हमारे ब्लॉकेड को तोड़ा है। ये हालात हो चुके हैं उस विश्व गुरु के भारत के, जो कि पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए क्या से क्या जतन करता था। और अब पाकिस्तान के हालात देखिए, अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी देखिए। दुनिया पाकिस्तान की तारीफ़ों पर तारीफ़ें कर रही है, पाकिस्तान से पीस डील के ऐलानात करवा रही है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जलील हो रहा है, उसका एस जयशंकर जलील हो रहा है, पूरी भारतीय कौम को जलील किया जा रहा है। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।